नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। शनि ने अपनी चाल बदली है। जी हां, शनि का ये जो पड़ाव है ये थोड़ा सा और धीमा होने जा रहा है। एक तो शनि जैसा ग्रह वैसे ही बहुत समय लेता है, फिर वो ऐसा ग्रह और डिले हो जाए और वक्री हो जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से कुछ विशेष ही पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। शनि वक्री हर साल होता है। 2025 में भी हुए थे, 24 में भी हुए थे, 26 में हुए हैं, 27 में फिर से होंगे और लगभग इतने ही दिनों के लिए वक्री हुए हैं। ठीक है, आने वाला जो समय है उसमें भी लगभग इतने ही दिनों के लिए ये वक्री रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। ज्योतिष मार्गदर्शन करता है कि कैसे आप ग्रहों की चाल के अनुसार चीज़ों को समझ पाएँ, अपने जीवन में उतार पाएँ और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना पाएँ। और यही हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी रहता है। तो पहले से फटाफट से एक बार तो तिथि देख लीजिए। 26 जुलाई को ये वक्री होंगे। बेसिकली 25 जुलाई की रात को होंगे, लगभग 12 बजे के 1:30 बजे के आसपास। 12 से 1 के बीच की अवधि रहेगी अलग अलग स्थान के हिसाब से। तो ये 25 जुलाई की रात को ही वक्री हो जाएंगे, तो तारीख 26 लग जाएगी और ये 11 दिसंबर तक तो उनको गिनेंगे तो लगभग 138 दिन आएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि हर साल इतने ही दिन रहते हैं, लगभग 4 से 4.5 महीने की अवधि रहती है शनि की वक्रत्व होने की, तो वो हमेशा रहती है। लेकिन आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है, मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए, एक तो आपके पे 7.5 चल रही है। 7.5 का आप लोगों के लिए तो मैं ये कहूँ कि प्रथम चरण ही चल रहा है। ठीक है ना। आपके अलावा मीन है, कुंभ है और सिंह राशि है और धनु राशि है। सिंह धनु पर ढैया चल रही है। तो कुल मिला के 12 में से 5 राशियाँ शनि से इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। अब इसका वक्रत्व होने का क्या प्रभाव है, वक्री समझ लीजिए पहले तो क्या होता है। वक्री का मतलब होता है कि हमें प्रतीत होता है कि वो ग्रह रिवर्स में चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जब हम यहाँ से अपने स्थान से जब आकाश में देखते हैं किसी ग्रह को, तो उसकी स्थिति हमें ठहरी हुई या वापस उल्टी जाती हुई दिखाई देती है। वो अपने मार्ग पे आता हुआ नहीं, वापस जाता हुआ दिखाई देता है, तो लगता है कि वो उल्टा हो गया। वक्री मतलब उसकी चाल में वक्रत्व आ गया, टेढ़ापन आ गया, वो उल्टा हो गया। ठीक होता नहीं है, कोई भी ग्रह वापस उल्टा नहीं चलता है, लेकिन वो हमें प्रतीत होता है। जैसा हमें प्रतीत होता है हम पर प्रभाव भी वैसा ही पड़ता है। और इतनी लंबे समय की अवधि की वक्री होने की वजह से ही शनि को 2.5 साल एक राशि के अंदर लगते हैं, क्योंकि आगे जाएगा, पीछे आएगा, फिर वापस आगे आएगा, फिर पीछे आएगा। तो ऐसी चीज मूवमेंट होता रहता है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए शनि 12वें भाव में, अभी रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। रेवती नक्षत्र के ये दूसरे चरण के अंदर भी चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि शनि जो है वो राशि किसकी राशि के अंदर बैठे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किसके घर में आप गए हैं, उस घर का मालिक कौन है, वो घर कैसा है, ये भी तो निर्भर करता है। उसके बाद ही तो आपकी स्थिति आएगी। आप 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं या फिर किसी धर्मशाला में रुके हुए हैं, कहीं जगह नहीं मिली तो प्लेटफॉर्म पे ही सो गए हैं, तो निर्भर करता है कि स्थान कौन सा है। ठीक है, तो स्थान का मालिक जरूरी है गुरु को देखना, तभी हमें जाकर के चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। थोड़ा सा पड़ाव को एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये 138 दिन है, इसको हम थोड़ा ब्रेक करके समझेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक तो एक बात और समझ लीजिए कि चाहे कोई सी भी राशि हो, कोई सा भी लग्न हो, शनि के वक्री होने से सीधा सा परिणाम ये मिलेगा आप लोगों को कि उसके जो परिणाम है उसमें थोड़ी देरी हो जाएगी। शनि जिस भी चीज़ों का कारकत्व आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए बनता है, तो वहाँ से शनि का जो प्रभाव है थोड़ा डिले का हो जाएगा। वक्री का मतलब थोड़ा और डिले हो गया, चीज़ों के अंदर विलंब थोड़ा सा हो जाता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो। आप लोगों के लिए 12वें भाव के अंदर है। 12वां भाव ठीक नहीं है, शनि कारक भी नहीं बनता, कारक तो बनता है, क्षमा कीजिएगा, 10वें और 11वें भाव का स्वामी बनता है। अब ये 12वें भाव के अंदर डिले हो गया, तो हमको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा विलंब दर्शाता है, पहली बात। दूसरा, वक्री ग्रह का प्रभाव ये होता है कि वो थोड़ा अंतर्मुखी हो जाता है, यानी कि उसके इंटरनल इम्पैक्ट थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। भीतर मन के अंदर चीज़ों को जांचने परखने का ये समय रहता है कि चीज़ें विलंब क्यों हो रही हैं, और अब आपका जो पैशन है, आपका जो धीरज है, आपका जो धैर्य है, उसको परखने का ये समय होता है। 12वें भाव से शनि गोचर कर रहा है। अगर शनि से संबंधित दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इन दिनों के अंदर लग गई है, ये लगने वाली है, तो मान के चलिएगा यात्राएं वगैरह भी आपकी अच्छी खासी होने वाली हैं। तो अपना सामान, अपना बैग भी पैक करके रखिएगा। ठीक है, 7.5 का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पड़ रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सावधान किस अर्थ के अंदर कि जो थोड़ी परेशानियां हैं वो थोड़ी सी आप लोगों की बढ़ने वाली हैं। परेशानियां किस संदर्भ में, परेशानियां काम को बनाने के संदर्भ में। परेशानियां कोई भी चीज़ आपकी जो होने को है, कोई भी चीज़ जो घटित होने को है, कोई भी प्लान है आपका जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे आपके काम से संबंधित हो, चाहे आपके परिवार से संबंधित हो,
हर जगह के ऊपर, इवन मैं ये कहूँ कि आप लोगों के प्रेम संबंधों के लिए भी, या आपकी ऑफिस की जगह के लिए भी, यहाँ तक कि आपके भाग्य से संबंधित कोई चीज़ हो, आपके पिता से संबंधित कोई चीज़ हो, कोई बड़ा आयोजन होना हो, उसमें थोड़ा विलंब होना जाएगा, ठीक है ना। तो ये विलंब की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन सारी चीज़ें खराब नहीं हैं, बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहीं से लेंगे, 26 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। अब इस राशि का जो स्वामी है वो बनता है गुरु। गुरु बैठा हुआ है उच्च अवस्था का चौथे भाव के अंदर। वर्तमान में गुरु जो है वो अस्त चल रहे हैं, ये जल्दी ही उदय अवस्था के अंदर आ जाएंगे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। लेकिन गुरु की इस राशि के स्वामी की स्थिति बहुत बढ़िया है। तो ये पहली बात तो ये हुआ कि ये चलो यहाँ तो हमारे को थोड़ी बहुत रिलीफ मिल गया। फिर इन दोनों के बीच में संबंध नवम पंचम का, कहने का अर्थ ये है कि जब भी किसी ग्रह का अच्छा संबंध बनता है तो वो एक दूसरे के लिए अच्छे प्रभाव बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद ही किसी ने नोट की होगी वो ये है कि शनि का ही नक्षत्र पड़ता है एक पुष्य नक्षत्र। इसको मैं बार बार हाईलाइट करके बता चुका हूँ पिछले अपने 2-3 वीडियो के अंदर। पुष्य नक्षत्र की महिमा जितनी भी कही गई है उतनी कम लगती है हमको, यानी कि ये सबसे शुभ नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्र है। ये जो नक्षत्र है इसका स्वामी शनि ही बनता है, यानी कि जिसके घर के अंदर शनि अभी बैठे हुए हैं वो उसका जो स्वामी है वो शनि के ही नक्षत्र में भी चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से शनि का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ही पड़ता हुआ नजर आता है। अब शनि अगर वक्री नहीं भी होते तब भी पॉजिटिव ही होता, ठीक है ना। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उससे उसके अंदर एक चेष्टा बल आता है। कई तरह के बल होते हैं, स्थान बल है, दिग्बल बल है, काल बल है, उसमें एक चेष्टा बल भी होता है। तो ग्रह के वक्री होने की वजह से उसमें एक चेष्टा, यानी कि उसकी प्रयास करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है शनि के वक्री होने के लिए अमूमन मैं कहूँगा इतना डराने वाला, इतना घबराने वाला नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि के ही नक्षत्र में चल रहा है तो शुभ ही है। पुष्य नक्षत्र की बहुत महिमा है, माता लक्ष्मी का जन्म इसी में हुआ है। ये बहुत शुभदायी, धनदायी, समृद्धि, प्रसिद्धि का नक्षत्र है। खुद जो शनि चल रहे हैं वो रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध अपने आप में व्यापार का ग्रह, और वैसे भी जो रेवती नक्षत्र इसका ट्रेट है नर्चरिंग करना, लोगों की केयर करना, उस तरह का इसका ट्रेट है। तो यहाँ से आप लोगों को केयरिंग भी नजर आती है, यहाँ से आपका ध्यान रखने वाली कोई शक्ति है जो आपका सहयोग जरूर से देगी, ठीक है। गुरु जैसे जैसे आगे नक्षत्र बदलेंगे वैसे वैसे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 अगस्त के दिन गुरु जो है इस पुष्य नक्षत्र को क्रॉस करके आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये जो आश्लेषा नक्षत्र है ये भी बुध का ही नक्षत्र है। यहां से उत्तराभाद्र के चौथे चरण के अंदर 19 अक्टूबर को शनि प्रवेश, क्षमा कीजिएगा 9 अक्टूबर के दिन शनि प्रवेश करेंगे, यानी कि रेवती का जो प्रभाव है शनि का वो अपने पास में 9 अक्टूबर तक रहेगा, और उसके बाद में 9 अक्टूबर के बाद में आगे का जो समय है वो उत्तराभाद्र का नक्षत्र पड़ेगा, और ये खुद का ही नक्षत्र है शनि का। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से शनि को जो सपोर्ट करती हुई एनर्जी है वो या तो खुद के नक्षत्र की है या इनके मित्र यानी कि बुध के नक्षत्र की है। तो शनि पीड़ित नहीं है, जब कोई ग्रह पीड़ित होता है तब वो पीड़ा देता है, ठीक है ना। तो यहां से आप चीजों को बिल्कुल एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात, गुरु की खुद की जो है वो 9वीं दृष्टि इस राशि की अपने घर के ऊपर पड़ती है, शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो शनि के वक्रत्व का जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। अब इसका प्रभाव क्या होगा इसको थोड़ा सा हम फटाफट से समझ लेते हैं, क्योंकि 12वें भाव के अंदर चल रहा है। अगर आप लोगों की फिर से कहता हूँ दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कहीं पे भी शनि अगर लगेगा आने वाले इन दिनों के अंदर तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर से पड़ेगा। शनि का वैसे प्रभाव तो पड़ ही रहा होगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अगर आपको काम करने के अंदर आलस खुद के अंदर आने लगे, डिले चीजों के अंदर होने लगे, काम नहीं बन रहा है, खामखा इधर से उधर घूमते ही जा रहे हैं, किसी ने किसी काम के लिए बोला उसके साथ बस बस्ता उठाया और चल पड़े, अगर ऐसी स्थिति तो समझ लीजिएगा शनि जो है नेगेटिवली आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका काम नहीं है, आपके दोस्त का फ़ोन आया, आपके किसी परिवार रिश्तेदार वाले का फ़ोन आया कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, हमको ये शहर दिखा देना, हमारे साथ वहाँ चल लेना, ये इस काम के लिए वहाँ जाना है, ये घर में शादी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। आपका जो समय है यदि व्यर्थ के अंदर बर्बाद हो रहा है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि शनि का नेगेटिव इंपैक्ट आप पे पड़ रहा है, ठीक है। एक तो अपना काम खुद का नहीं हो रहा, फिर दूसरे के काम के अंदर और जा रहे हैं, तो फिर जो समय अपने काम के लिए देना चाहिए वो वैसे ही दूसरे के काम की वजह से वो ऐसे ही समाप्त हो गया। तो काम आपके खुद के ऑटोमेटिकली डिले हो जाएंगे, खुद के अंदर शरीर में वैसे ही आलस काफ़ी फैल जाएगा, ठीक है ना।
इस समय पे कोर्ट कचहरी की चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए। ऐसे समय के अंदर ऐसा है कि अगर आप कोई परिणाम फटाफट से चाहेंगे कि कोई भी अगर आपका कोई XYZ कोई किसी भी तरह का केस चल रहा हो, चाहे आपका फैमिली से मैटर हो, चाहे आपका बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी चोट चपेट लड़ाई झगड़े एक्सीडेंट इस तरह का कोई भी केस चल रहा हो, तो उसके अंदर डेट्स वगैरह हैं वो लंबी लंबी मिलती हैं। आप चाहेंगे कि फटाफट से रिजल्ट आ जाए, लेकिन फटाफट नहीं आता, चीज़ों में डिले होता है, यानी कि तारीखें लंबी खिंचती हैं। ठीक है ना। अपने छठे भाव को भी जरूर से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे भी बुध की राशि ही पड़ती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ती है। शनि की दृष्टि को अगर हम काउंट करेंगे तो चीज़ें खामखा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है ना। इनके छोटे छोटे परिवर्तन हमारे जो वीकली हॉरोस्कोप आता है उसके अंदर हम अपडेट आपको देते ही हैं। अभी आप ये समझ लीजिए कोई कुछ भी कह रहा हो, ज़्यादा डरना नहीं है। शनि की उल्टी चाल है, बिल्कुल है, चीज़ों में विलंब होगा। तो इसका उपाय क्या करें? मैंने पहले ही कहा, ज्योतिष जो है वो मार्गदर्शन देता है चीज़ों का। ठीक है ना। तो देखिए ऐसे समय के अंदर अपने आप को थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि एक्टिव रखिए। ठीक है। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, डिसिप्लिन बिल्कुल खराब हो गया है और आने वाले समय में अगर बिगड़ रहा है, क्योंकि ये अभी 26 जुलाई तो आ जाएगी, अगले 15 से 20 दिनों के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि यार समय जिस समय पे उठ रहे थे वो नहीं हो पा रहा है, थोड़ा लेट उठ पा रहे हैं और भी चीज़ें थोड़ी सी विलंब से जा रही हैं। समझ लीजिएगा शनि का इम्पैक्ट आ रहा है। एक तो साफ सुथरे नहा धो करके इन चीज़ों का विशेष से ध्यान रखना है, कपड़ों को अपने ठीक से रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बड़ा इम्पैक्ट डालती है। जहाँ पे आलस मौजूद रहता है शनि वहाँ पे पैर फंसार लेता है अपने और जाने का नाम नहीं लेता। और ये तो वैसे ही उल्टी चाल में चल रहा है, तो वापस आएगा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आएगा, अपने नक्षत्र में आएगा तो और बलवान होगा, फिर और खिंचाई करेगा। ठीक है ना। तो अपने अंदर इन चीज़ों को मेंटेन करके रखिएगा, डिसिप्लिन को बना के रखिएगा। काम आपको अगर डेडलाइन है कि 5 दिन में हो जाना चाहिए तो उसकी डेडलाइन 4 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, तभी जाकर के वो 5 दिन में काम होगा। और अगर किसी को टाइम देना है तो 1-2 दिन का एक्स्ट्रा दे करके चलिएगा, नहीं तो आपकी डेडलाइन आगे क्रॉस होगी, उससे तनाव बढ़ेगा, काम बढ़ता चला जाएगा, काम की जो है बर्डन आ जाएगा और वो कोई भी काम पूरा टाइम पे नहीं होगा। मैं विद्यार्थियों को, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी यही कहूँगा, जो भी अपने डेली के टारगेट है उनको फिक्स करके रखिए कि इतने दिन के अंदर ये हमारे को इतने घंटे ये काम करना है, तो यही करना है, चाहे कितना भी आलस आए। नींद बहुत आती है ऐसे टाइम के ऊपर, बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है। बिल्कुल मेष राशि वालों, वैसे तो आपके अंदर मंगल की एनर्जी रहती है, लेकिन क्योंकि जब शनि 12वें भाव में जाके वक्री होगा तो नींद को तो आपको तो भरपूर देगा। अगर आप 6 घंटे या 7 घंटे सोते हैं तो मान के चलिए 1-2 घंटे उसमें एक्स्ट्रा बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो नींद को थोड़ा, वही वाली बात है कि समय किसी और काम के अंदर निवेश करोगे तो जो अपना खुद का काम है वो डिले हो जाएगा। और यही शनि की एनर्जी है। यहाँ से शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है धन भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके छठे भाव के ऊपर, 8, 9, 10, और 10वीं दृष्टि पड़ती है धनु राशि के ऊपर, आपके भाग्य भाव के ऊपर, यानी कि धन, आपका कर्म क्षेत्र और आपके भाग्य, और साथ साथ में आपके व्यय, आपकी यात्राएं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आयु है, मोक्ष है ना। तो इन सब चीज़ों को ये जो शनि है वो इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। आपकी पत्रिका के अंदर अगर गुरु की पोजीशन ठीक है, अभी गुरु की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, तो ये मान के चलिएगा कि शनि का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कुछ कम आपके ऊपर होगा। लेकिन वही बात है, 7.5 चल रही है, तो 7.5 ऐसी चीज़ है जो भले भलों को छठी का दूध याद दिला देती है। ठीक है। जब से लगती है, जो चीज़ जिन लोगों के साथ में बीत रही होगी ना, उन्हीं को मालूम है कि शनि आपके साथ में क्या कर रहा है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए तो मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हर साल की घटना है। कोई कुछ भी बोल रहा हो किसी भी वीडियो के अंदर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ऐसा डरने वाली बात नहीं है। जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना है। इसके प्रभावों को कम किया जा सके तो शनि से संबंधित मंत्र हैं, उनका जाप कीजिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र, इसका पाठ कीजिए। नहीं है तो एक छोटा सा हमने भी शॉर्ट्स बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, उसको भी सुन सकते हैं, या जहाँ से भी आप सुनना चाहें वो करें। शनि के जाप करें, शनि से संबंधित दान भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन ऐसे समय पे एक चीज़ों का और ध्यान रखना है। ऐसे समय पे क्या होता है कि पुरानी जो अकाउंटिंग है ना हमारी कर्मों की, उसका हिसाब किताब होता है, क्योंकि शनि कर्मों का देवता है, शनि न्याय का देवता है। ठीक। ये थोड़ा विश्राम करके वापस पीछे आकर के चीज़ों को चेक कर रहा है ना। जब मैंने कहा कि गति पीछे हो रही है, इसका मतलब ये आपके कर्मों को है ना, उनको सबको चेक कर रहा है, उनका लेखा जोखा बना रहा है कि इसने अब पिछले टाइम पे क्या किया है, तो उसका परिणाम अब आपको मिलने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई किसी से भी कोई भी अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ, अच्छा करते जा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा, बुरा कर दिया तो भी उसका पता नहीं लग रहा कि चलो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आदमी और थोड़े से गलत काम करने को जो है प्रोत्साहित होता है। तो ऐसे समय में क्या है, जब शनि वक्री होता है तो सारी अकाउंटिंग तैयार होती है, और इसी दौरान से जो आपने पुराने भी काम किए हैं उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। ठीक है ना। आप जो प्रेजेंट में वर्क कर रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट आपको ना मिले या बहुत धीरे मिले, पीछे वाले जो काम है आपके उसका रिजल्ट आपको जरूर से मिलेगा।
धन के अंदर संचय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन संचय थोड़ा धीरे धीरे होगा। पैसा जैसे ये ना आया और उससे पहले खर्चे की लिस्टें तैयार है ना, कि अभी इस महीने की तनख्वाह आई 1 तारीख को और 25 तारीख को पता है कि सारी तनख्वाह कहाँ पे जानी है। तो धन का संचय बड़ा धीरे होता है ऐसे समय पे। वर्क का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी काफ़ी कुछ दिक्कतें आदमी को आती हैं, उसके काम नहीं बनते हैं, आसपास के लोग जो हैं वो उसके कामों में अड़चन डालते हैं। ठीक, कई जगह पे ऐसा भी लिखा है, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि अपने पीछे वाले जो भाव है 11वां भाव कुंभ राशि उसका फल देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं आ जाता और उसके बिल्कुल क्लोज डिग्री पे नहीं आता, संधि पे जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ऐसे परिणाम नहीं देगा। तो अभी 12वें भाव से संबंधित मीन राशि से ही संबंधित आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, बाकी और जो अपडेट होगी वो अपन टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अब थोड़ा सा गुरु के बारे में समझ लीजिए। गुरु जैसे 19 अगस्त के दिन आश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। मैंने कहा गुरु भी, ये जो आश्लेषा नक्षत्र है ये बुध का ही नक्षत्र है। 31 अक्टूबर को मघा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और ये सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब अक्टूबर के बाद में से लेकर के, अभी स्पेशली ध्यान रखिएगा, नवंबर और दिसंबर ये जो लगभग 1.5 महीने है ना, ये थोड़े कठिन रहेंगे आपके। कारण है उसका, एक तो उस समय पे खुद ही अपने नक्षत्र में चल रहा होगा। इस राशि का जो स्वामी है 6-12 का संबंध बना लेगा, 6ठे और 12वें का संबंध ठीक नहीं होता। फिर साथ में मघा नक्षत्र में जाएगा, मघा केतु का नक्षत्र है। तो अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर की तारीख से लेकर के और 11-12 दिसंबर तक ये जो लगभग 1.5 महीने का समय रहेगा, इस वक्रत्व के दृष्टि से आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव हर चीज़ से, लेकिन हताश नहीं होना है। मैंने कहा ये अंदर की तरफ, ये इंट्रोवर्ट झांकने वाली चीज़ होती है। जो भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव ये भी होता है कि ये अंदर की तरफ यानी कि अंतर्मुखी जो ऊर्जा है उसको संचारित करने का, उसको एक्सप्लोर करने का समय होता है। तो आप लोगों को निराशा भी ऐसे आ जाए जीवन के अंदर कि यार पता नहीं जीवन में कोई काम ही नहीं बन रहा है, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, 1-1.5 महीने का फेज रहेगा। धैर्य रखिएगा, जो मैंने छोटे मोटे काम बताए वो करते रहिए और सबका भला करने वाले महादेव हैं, महादेव की शरण में चले जाइए। जैसे भी है चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है ना। बाकी आपकी पत्रिका के अंदर शनि कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, लग्न कौन सा है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी सटीक निर्णय के ऊपर पहुँच सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट और प्रार्थना, निवेदन, विनती मेरी आप लोगों से ये कि जितना हो सके उस वीडियो को हाइप कर दीजिए और नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।